Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों ये मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या इक्वेशन होती है और अगर राइट साइड मेरी x टू दी पावर m y टू दी पावर n फॉर्म की हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं. अब हम बेटा दूसरी फॉर्म सीखेंगे आज. f डी डी डैश z इक्वल टू फाइव ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म. अब हमारा जो राइट साइड है वो चेंज हो गई है तो इस पर्टिकुलर इंटेग्रल को कैसे निकालेंगे वो हम अब इस लेक्चर में सीखेंगे. मेरी एडवाइस है बच्चों, इससे पहले वाला लेक्चर आप सुन के ज़रूर आना ताकि आपको पता हो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं उसको अब यहाँ पे यूज़ करूँगी. ठीक है, तो पहले वाला लेक्चर अगर आपको नहीं आता होगा तो यहाँ आपको प्रॉब्लम होने वाली है. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. देखो अब आप सब बच्चे जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मेरे पास डी और डी डैश दिखाई देंगे. मेरा डी क्या होता है? डी इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली और डी डैश होता है मेरा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली. ये सबको मालूम है अब. ठीक है, तो अगर डी और डी डैश की इक्वेशन मिले जिसके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो और होमोजीनियस हो, मतलब सबकी पावर सेम हो, जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं उसके अंदर जितनी भी टर्म है सबके टोटल करें अगर हम पावर का डी और डी डैश का तो वो सेम आना चाहिए. अब राइट साइड जो है मेरी किस फॉर्म की आ जाए बेटा? एनी फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म. कोई भी फंक्शन आ जाए यहाँ पे, साइन कॉस लॉग ई टू दी पावर एक्स, कोई भी फंक्शन आ जाए एक्स और वाई इस फॉर्म का. ठीक है, फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म का. तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखना है बेटा. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका सेम रहेगा जो इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाया है, सिर्फ पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना चेंज हो जाएगा. तो देखिए कैसे करना है. आपको पता है पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने के लिए हम हमेशा इक्वेशन को लिखते हैं 1 अपॉन जो भी आपको इक्वेशन दे रखी थी क्वेश्चन में एफ डी डी डैश की, वो लिखते हो और जो राइट साइड होती है फिर हम वो लिख लेते हैं. तो बेटा इसमें आपने करना क्या है, देखो x का कोफिशिएंट है a और y का कोफिशिएंट है b और d होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a x और b d डैश होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. तो आप d की जगह पे तो डाल दो कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि a और d डैश की जगह डाल दो कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि b. तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एफ ए बी. ये देख लेना, ये एफ ए बी नॉन जीरो होना चाहिए. अगर जीरो है तो इसकी ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगी और अगर जीरो है नॉन जीरो है तो अलग है. तो अभी पहले मैं आपको केस करा रही हूँ, जब ये हमने डाला डी को ए और डी डैश को बी तो मेरा ये नॉन जीरो आया. ठीक है, नॉन जीरो है तभी डिफाइंड है. फिर आप क्या करेंगे, इस ए एक्स प्लस बी वाई को यू मान लें. ठीक है, तो मेरा फंक्शन बन जाएगा फाई यू. ठीक है, फिर उस फाई यू फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूंगी. उसको कितनी बारी इंटीग्रेट करना है, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का साइन n टाइम्स. कितनी बार इंटीग्रेट करना है? जितना आपका एफ डी डी डैश की डिग्री होगी. ठीक है, उतनी बारी आपको इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है. कैसे करना है क्वेश्चन में देखिए, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा. देखो सपोज ये क्वेश्चन मुझे गिवन है. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बच्चे के पास अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसके माइंड में क्या बातें आनी चाहिए? देखो उसको दिखाई देना चाहिए क्वेश्चन में डी और डी डैश दिख रहे हैं तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. फिर आपको क्या देखना है कि डी क्यूब डी डैश स्क्वायर ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सब के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं. ये देखो डी क्यूब का 1 है, डी डी डैश स्क्वायर का -7 है कोफिशिएंट, डी डैश क्यूब का -6 है कोफिशिएंट. तो सबके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं. ठीक है, फिर क्या देखना है कि सबकी डिग्री जो है टर्म की वो सेम होनी चाहिए. देखो इसकी डी की क्यूब है, डी और डी डैश की कंबाइंड करोगे पावर्स तो 1 + 2 3 आ गया, डी डैश क्यूब की 3. तो सबकी अगर सेम आ रही है तो वो होमोजीनियस है. तो इट इज अ होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. ठीक है, अगर ये ऐसे है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. तो पहले तो सी एफ निकाल लें. सी एफ के लिए वी हैव टू राइट डाउन दी ऑक्सिलरी इक्वेशन फर्स्ट, जैसे लास्ट लेक्चर में सिखाया था. तो पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो. ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि डी को m डालते हैं और डी डैश को 1 डालते हैं. तो डालिए, डी को m डाल दो और डी डैश को 1 डाल दीजिए. ठीक है, और राइट साइड ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते समय 0 ले लेते हैं. तो साइन ऑफ x + 2y लिखना, 0 लिखना है. इसको बेटा आप सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को. तो इसके रूट्स आप देख लेना, m1 इसका एक रूट आ रहा है और फिर ये अंदर बचेगा मेरा m² - m - 6 = 0. सब बच्चे रूट्स निकाल सकते हैं. क्यूबिक इक्वेशन है, कोई भी एक रूट हिट एंड ट्रायल, बाकी उसको डिवाइड करके सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर लेना तो आपके पास रूट्स आ जाएंगे. ठीक है,
तो आपके पास ये रूट आ गए। अगर ये तीनों के तीनों नॉन रिपीटिंग रूट्स हैं, नॉन रिपीटिंग रूट है तो मेरा सी एफ क्या होगा, देखो y प्लस एम एक्स होता है तो y m की वैल्यू -1 डाली तो y -1x आ जाएगा। फिर m की वैल्यू -2 डाल दी, फिर m की वैल्यू मैंने 3 डाल दी। y प्लस एम एक्स होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उसमें m की वैल्यूज डालते जाइए। ठीक है, अब ये पहला है तो phi 1, दूसरा है तो phi 2, तीसरा है तो phi 3, वेयर ऑल दीज phi 1, phi 2, phi 3 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। ठीक है बच्चों, ये तो सी एफ निकल आया। अब मैं निकालूंगी पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने के लिए क्या करोगे, नीचे पहले इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, जो भी है, जो आपको गिवन इक्वेशन है, और यहाँ पर लिखेंगे राइट साइड। ठीक है, अब राइट साइड में सबसे पहले आपने ये ऑब्जर्व करना है कि इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। मतलब ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म का कोई भी फंक्शन, साइन हो, कॉस हो, लॉग हो, ई टू द पावर हो, कोई भी फंक्शन हो, स्क्वायर रूट हो, कोई भी फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म का। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है ना, तो d को तो डालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यानी कि मैंने d को डालना है 1 और d डैश को डालेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2, तो d डैश डल गया 2। जरा डालो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आता है मेरे पास, देखो d को मैंने डाला 1 तो 1 क्यूब -7, d को डाला 1, d डैश को डाला मैंने 2 -6, d डैश को डाला 2। ठीक है, ये डाला, इसको सॉल्व करो जरा एक बारी, कहीं ये जीरो तो नहीं आ रहा। देखो 1 -7, 2 2 जा 4 7 जा 28, -2 2 जा 4 2 जा 8, 6 जा 48, तो ये बना बेटा आपका -19। यही बना, 2 2 जा 4, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4 2 जा 8, 6 जा 40, अच्छा सॉरी ऐड हो रहा है, 8 और 8 16, 75 आएगा। ठीक है, तो ये बन रहा है -75, जीरो नहीं आ रहा तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हमने इसके अंदर d को 1 डाला और d डैश को 2 डाला, फिर आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। इंटीग्रेशन का साइन कितनी बारी लगेगा ये कैसे पता चलेगा, देखो d क्यूब है ना, तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है ना, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो 3 बारी इंटीग्रेट करना है आपको, जितना ऑर्डर होगा उतना। ठीक है, साइन इस x प्लस 2y को मान लो u, तो साइन u डी यू। ठीक है, तो मेरे पास और u क्या चीज है मेरी, x प्लस 2y। क्लियर, ये सॉल्व करना है। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/75 इंटीग्रेशन साइन u डी यू। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट देखो कैसे करेंगे, देखो साइन u है, एक बार इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस u, अब इसको फिर से इंटीग्रेट किया एक बारी तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन u, एक बारी और इंटीग्रेट किया तो कॉस u, माइनस माइनस प्लस हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस u। ठीक है, अब u की वैल्यू डाल दो बेटा, तो कॉस ऑफ x प्लस 2y। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा पर्टिकुलर इंटेग्रल निकल आया। तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आया है बेटा मेरा phi 1 y प्लस 3x प्लस phi 2 y माइनस 2x प्लस phi 3 y माइनस x, और यहाँ पर आ गया -1/75 कॉस ऑफ x प्लस 2y। तो बेटा ये मेरा सॉल्यूशन निकल आया। ठीक है, तो फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म अगर हो तो क्वेश्चन में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। एक दो क्वेश्चन और देख लो बेटा, ताकि आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अच्छा, एक बारी पहले मैं वो भी बता दूं आपको कि अगर मेरे पास एफ ए बी 0 आ जाए तब क्या करना है, फिर दोनों इकट्ठे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, इफ एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0, तो आपको कैसे सॉल्व करनी है इक्वेशन, उसका फॉर्मूला लिख लो। देखो मैं इसको सॉल्व कर रही थी ना, एफ ऑफ डी डी डैश फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो मेरा अगर 0 आ जाए तो आप क्या करेंगे, नीचे जो ये डी और डी डैश वाली इक्वेशन है इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, तब तक डिफरेंशिएट करते जाइए जब तक कि आपका 0 आना बंद ना हो जाए। ठीक है, और बार बार डाल डाल के आपको देखना पड़ेगा कि कब आना बंद हुआ। सपोज कर लो r टाइम्स पे बंद हो गया। ठीक है, जितनी बारी पे बंद होगा उतनी ही x की पावर भी आएगी। मान लीजिए एक बार डिफरेंशिएट किया तो x आ गया, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा तो x स्क्वायर लिख दूंगी, 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा तो x क्यूब लिख दूंगी। ठीक है, और फिर जितने बच जाएं उतनी बारी आप, जैसे n अगर डिग्री है, r बारी तो डिफरेंशिएट करना पड़ गया तो n माइनस आर टाइम्स बच गया ना, तो n माइनस आर टाइम्स आप फिर जो है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, u आपका फिर से ax प्लस बी वाई होगा। क्लियर,
क्वेश्चन में देख लो बेटा, क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से बात क्लियर होती है हमारे को। तो डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये वाला देखो, सबसे पहले मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बेटा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मुझे d को m डालना है और d डैश को 1 डालना है। ठीक है, हमेशा यही काम करते हैं हम। तो d को डाल दिया m माइनस d को डाला m, d डैश को डाला 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसको सॉल्व कर लो आप, बड़े आराम से मिडल टर्म स्प्लिट होके ये सॉल्व हो जाएगा। तो m माइनस 2 m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व करके बेटा क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 2 एंड माइनस 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, 5 1 y प्लस 2x प्लस 5 2 y माइनस x। याद है ना सबको, y प्लस mx होता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू CF, और m की वैल्यू आप उसमें डाल देंगे तो आपको वो मिल जाएगा CF। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है बेटा। पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए हमेशा इक्वेशन को पहले नीचे डिनोमिनेटर में उतार लेते हैं हम, हमेशा ही ऐसे करते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर बच्चों देख जरूर लेना। ठीक है, अब ये है, अब चाहो तो इस वाले क्वेश्चन को जैसे पिछले लेक्चर में कराया था उससे भी कर सकते हो, नहीं तो ये ax प्लस by फॉर्म का है उससे भी हो जाएगा, इससे ज़्यादा आसान होता है। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है 1, तो मैं d को डाल दूंगी 1, और d डैश होता है कोफिशिएंट ऑफ y, वो क्या है मेरा -1। तो आप डालो, d को डालो 1 और d डैश को डालो -1। तो ये आया 1 माइनस 1 इंटू -1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है मेरा, देखो 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2, तो ये मेरा 0 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा FAB 0 आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो FAB है वो 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू d। नीचे वाली टर्म को विद रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट करो। तो d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d माइनस d डैश, ठीक है, और 2d डैश स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d 0 हो जाएगा। और इस टर्म को एज इट इज उतार लो। ठीक है, अब फिर से डाल के देखो, फिर से डालो, यहाँ पे d को डालो 1 और d डैश को डालो -1, क्योंकि y का कोफिशिएंट -1 है। तो ये क्या आया, 1/2, d को डाला 1 माइनस d डैश को डाला मैंने -1। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आया, एक बारी पहले करके देख लो, 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 आ रहा है। अब अगर ये 0 नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, अगर 0 नहीं आ रहा तो देखो अब d की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है ना, इसकी जो डिग्री आ रही है टर्म की वो 1 है ना, तो एक बारी इंटीग्रेट होगा। तो इस x माइनस वाई को u मान लिया और एक बार इंटीग्रेट। अगर बेटा d की पावर 2 होती तो 2 बार इंटीग्रेट कर देती। ठीक है, तो जिस समय पर नॉन जीरो आ जाए उस समय पर d की पावर देख लो, मतलब जो भी टर्म है आपके पास उसकी डिग्री देख लो, उतनी बार इंटीग्रेट कर दो। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन u du। तो u का इंटीग्रेशन u²/2। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा ये x ऊपर से, एक बारी मैं x से मल्टीप्लाई करना भूल गई बच्चों, ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। यहाँ देखो जरा, मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया था तो एक बार ही डिफरेंशिएट किया था तो x से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करती है तो x²। तो ये x मेरा कैरी ऑन होता रहा है, 1/3 u का इंटीग्रेशन u²/2। तो मेरे पास आ जाएगा x/6, और u की वैल्यू डाल दीजिए बच्चों, x माइनस वाई थी तो मेरे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा PI। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, z इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड क्वेश्चन। और देखो बेटा, क्वेश्चन जब तक अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता हम करते रहेंगे क्वेश्चंस। और z इक्वल टू 16, एक क्वेश्चन लॉग का करा देती हूँ। ये देखो, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे, d को डालेंगे m और d डैश को डालेंगे 1। तो मेरे पास आ गया 4m² माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, राइट साइड हमेशा 0 रख के निकालते हैं। तो ये क्या है मेरा 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2m इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो मेरे 2 रूट्स आ गए, क्योंकि स्क्वायर था ना बेटा तो रिपीटेड रूट आया मेरे पास 1/2 1/2। रिपीटेड रूट के लिए आपको पता है कैसे CF लिखा जाता है, CF हो जाएगा y प्लस mx, तो y प्लस 1/2x, और दूसरा आ जाएगा y प्लस mx यानी कि y ऑफ 1/2x। अब आपको पता है कि ऐसे में हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब रूट रिपीट हो रहा होता है आपका। तो मेरे पास आ गया 5/1 ऑफ दिस 5/2 ऑफ दिस। ठीक है, एक बारी रिपीट ड्यू टू रिपीटेड रूट। ठीक है, दिस x इज ड्यू टू द रिपीटेड रूट। जब भी रूट रिपीट हो रहा तो x से मल्टीप्लाई, अगर एक बार और हो रहा था तो x² से मल्टीप्लाई, फिर एक होता तो x³ से मल्टीप्लाई।
अब आ जाइए बच्चों, पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए आप इक्वेशन को पहले दोबारा उतार लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और साथ में जो आपकी राइट साइड है उसको उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, x का कोफिशिएंट है 1 तो d को डालूंगी मैं 1, और y का कोफिशिएंट है 2 तो d डैश को डालूंगी मैं 2। और ये आपने नोटिस करना है कि इट इज ऑफ द फॉर्म फाई ऑफ ax प्लस by, मैं इसलिए ये मेथड लगा सकती हूँ। अब देखो मेरे पास जो ये इक्वेशन है 4d स्क्वायर माइनस 4d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाल के देखो 4 d को डाला 1 माइनस d को डाला 1 d डैश को डाला 2 d डैश को डाला 2, तो ये क्या आया 4 माइनस 2 2 है। अब ये जीरो आ रहा है ना, अगर ये जीरो आ रहा होता है तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट करो, तो 8d माइनस 4d का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो d डैश और साथ में एक x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये मेरे पास बच गया 16 log x प्लस 2y। ठीक है बच्चों, ये साइड की वर्किंग हो गई। अब फिर से डाल के देखो इसके अंदर। ठीक है, फिर से इसके अंदर क्या करो, d को डालो 1 और d डैश को डालो 2। ठीक है, तो यहाँ पे डाला तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 8 माइनस 4 इंटू 2, फिर से जीरो आ गया, फिर से जीरो आ गया, तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू d। तो जब से डिफरेंशिएट करोगे तो और एक x और आ जाएगा, तो एक x तो ऑलरेडी था, एक x और आ गया तो x स्क्वायर हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास 8 बच गया खाली। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या बचा, 16 log x प्लस 2y। अब देखो ऑपरेटर ही खत्म हो गया तो मेरा सॉल्यूशन निकल चुका है। ठीक है ना, तो मेरा सॉल्यूशन क्या आ गया, ये देखो 2x स्क्वायर log ऑफ x प्लस 2y। क्लियर है बच्चों, तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। तो अब लिखते हैं ना z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इज द सॉल्यूशन। क्लियर, और देखो बेटा क्वेश्चन अभी और करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 5d डी डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश क्यूब इंटू z इक्वल टू ई वाई प्लस 2x प्लस रूट ऑफ दिस। ठीक है, एक बार इस सब बच्चे पॉज करके जरूर ट्राई करना क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d को लिखना है m और d डैश को लिखना है 1। तो मेरे पास आ गया m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो बेटा, इसका एक रूट आ रहा है 1, अगर 1 इसका एक रूट आ रहा है तो सिंथेटिक डिवीजन से बाकी के रूट निकाल सकते हो। देखो m क्यूब फिर m स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर m का कोफिशिएंट फिर कांस्टेंट। मैंने बहुत बारी बच्चों सिंथेटिक डिवीजन सिखाई है। m क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, m स्क्वायर का -4 है, m का 5 है, कांस्टेंट है 1। रूट जो आया हुआ है, एक रूट आपको 1 मिला हुआ है, वो आपने यहाँ लिख दिया। सबसे पहले पहला नंबर यूं का यूं कॉपी, 1 इंटू 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो ये आ गया। अब एक एक पावर कम कर दो। देखो m क्यूब के नीचे m स्क्वायर लिख दो, m स्क्वायर है तो m लिख दो, m है तो कांस्टेंट लिख दो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। ठीक है बच्चों, तो ये कर लेना। आपके रूट्स आ गए 1 1 और 2। अब 1 और 1 तो आए हैं दोनों रिपीटेड रूट। ठीक है, और 2 आया आपका नॉन रिपीटेड रूट। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, देखो इधर 5, पहले y प्लस एम एक्स ही लिखा करो। तो m की वैल्यू 1 डाल दी, फिर y प्लस एम एक्स, m की वैल्यू 2 डाल दी, m की वैल्यू 1 डाल दी। क्योंकि रिपीट हो रहा है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 1 5 2, और तीसरा रूट हमारा नॉन रिपीटेड है, वो एज इट इज आ जाएगा y प्लस एम एक्स में। ठीक है बच्चों, ये तो बन गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखो पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने के लिए इक्वेशन को दोबारा से कॉपी किया, डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 5d डी डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश क्यूब ई ऑफ y प्लस 2x। बच्चों मैं ना दो ले लेती हूँ, एक ई अलग अलग ले लेती हूँ, इसको मैं p ऑफ i1 मान रही हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले ये वाला ले लिया। देखो आपको दो टर्म दे रखी है ना, e ऑफ y प्लस 2x और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस y, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोनों अलग अलग ले लेते हैं। पहले pi1 निकाल लेंगे फिर pi2 निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा x का d क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डालते हैं, दैट इज 2। d डैश क्या डालेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 1। तो इस वाली इक्वेशन में डाल के देख लो बेटा, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन में देखो d को डाला 2 तो 2 क्यूब माइनस 4 2 स्क्वायर, d डैश की जगह 1 प्लस 5 d की जगह पे 2 d डैश की जगह पे 1
और 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो 8, 2 2 4 4 16, 5 2 10 माइनस दिस, तो ये बना 18 और 18 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डी क्यूब का 3d² माइनस 4 2 8 डी डैश, विद रिस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएट कर रही हूँ बेटा। ठीक है, और साथ में एक x आ जाता है जब भी आप विद रिस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएट करोगे। साथ में बच गया e ऑफ 5 + 2x। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है मेरा ax + by फॉर्म फिर से है। तो अब क्या करोगे आप, इसके अंदर फिर से डाल के देखोगे। d को डाला 2 और d डैश को डाला मैंने 1। तो देखो मेरा ये क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में यहाँ डाल के देख रही हूँ। d को डाला है 2 d और d डैश को डाला है 1। ठीक है, सॉल्व करो। 2 2 4 3 12, 8 2 16 + 5, तो ये बना 17 और 16 1। अब ये 0 नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर ये 0 नहीं आ रहा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू डाल दी हमने, ये कितना आ रहा था मेरा 1 आ रहा था साथ में। ठीक है, अब कैसे करना है देखो बेटा, नॉन जीरो आ रहा है तो वैल्यू तो डाल दो, साथ में इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन कितनी बारी करनी है, ये देखो d² है, d² है तो पावर 2 है ना, तो 2 बार इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, तो 2 बार इंटीग्रेशन आपने इसकी करी तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तो e u d u, और u क्या है मेरा, जो ये फंक्शन होता है ax + by 2x + y। ठीक है, तो ये आपका अब 2 बारी इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा बेटा। ठीक है, तो अब देखो e का इंटीग्रेशन तो जितनी मर्जी बार कर लो वही रह जाता है। तो eu को एक बार डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया तो eu आ गया, एक बार और किया तो फिर से eu आ गया, तो ये यही रह जाएगा। u की वैल्यू डाल दो, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल में वो आएगा कंट्रीब्यूशन, वो तो ये आ जाएगा। अभी हमारा एक और रह रहा है pi2, तो pi2 मेरा क्या होगा 1 अपॉन, पहले तो इक्वेशन नीचे उतार लें, d³ - 4d² d डैश प्लस 5d d डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश क्यूब, और मेरे पास था √x + y। फिर से बेटा ये इट इज ऑफ द फॉर्म ax + by। तो हमें क्या करना है, देखो d को डालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है 1, d डैश को डालेंगे कोफिशिएंट ऑफ y विच इज ऑल्सो 1। तो डाल के देख लो बेटा, यहाँ पर देखो इसमें सारे में डाल के देखते हैं। 1 - 4 + 5 - 2, तो ये कितना आ रहा है 6 और 6 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो x विद रिस्पेक्ट टू d, सॉरी, तो x बाहर निकाला और विद रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, आ गया ये, और ये एज इट इज रह गया। अब फिर से दोबारा डाल के देखो, फिर से डालो d को 1 और d डैश को 1, तो मेरे पास क्या आ रहा है 3 - 8 + 5, 5 5 और 3 8, 8 में से 8 गए 0, फिर से 0 आ रहा है तो फिर से डिफरेंशिएट किया तो, और एक x बाहर निकाल दिया, एक x से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखो d को फिर से डालो 1 और d डैश को फिर से डालो 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 - 8। अब की बार 0 नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगी, देखो 6 - 8 डाला, वो तो -2 आ गया, साथ में इंटीग्रेशन। कितनी बारी इंटीग्रेशन होगी, जब आपका नॉन जीरो आ रहा होता है तब की जो डिग्री होगी ना, जब का जो ऑर्डर होगा इक्वेशन का वो आएगा। तो देखो यहाँ पे d की पावर 1 है ना, तो एक ही बार इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन √u du, वेर u क्या है आपका x + y। ठीक है बेटा, अब इसको एक बार इंटीग्रेट करना रहेगा, तो देखो u 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 और इधर 2/3। ठीक है, तो ये कट गया, तो -x²/3 u की जगह पे x + y 3/2। ठीक है, तो ये मेरा pi आ गया। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा, z = CF + pi1 + pi2। तो मेरा बेटा CF तो आया हुआ था बच्चों, हमारा CF था phi1 y + x प्लस x, phi2y + x प्लस phi3y + 2x माइनस, अच्छा एक पहले pi1 लिखना था हमें, pi1 था मेरा x e 2x + y, और pi2 आया है बेटा मेरा -x²/3 x + y की पावर 3/2। क्लियर। तो बेटा इस तरीके से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा होमवर्क आपका लिख देती हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस होमवर्क में ट्राई कर लेना आप लोग। देखो d³ - 7d d डैश स्क्वायर -6d डैश क्यूब
z इक्वल टू कॉस, ठीक है। कि ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, थोड़ा बड़ा ही दे रही हूँ क्वेश्चन। डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर डी डैश माइनस वो कर लेना बेटा, बिना ब्रैकेट खोले भी हो जाएगा और ब्रैकेट खोल के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना बच्चों ये सारे क्वेश्चंस, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट उसमें आपको एक और डिफरेंट फॉर्म कराऊंगी बेटा। पहले के लेक्चर्स बेटा अच्छे से देखोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे का समझ आता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। टिल देन गुड बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।